आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया? यस सर। कितना नंबर आया? 705। 705। कहाँ तैयारी किए थे? ट्रैवल ग्रुप पटना। और 12 10 12 ये 10th यहाँ पे किए थे जीनियस फैक्ट्री। जीनियस फैक्ट्री में। हाँ। इसी किंवदंती को हम लोग हिल्सा में बदलना चाहते हैं कि ये जो झूठी अफवाह फैली हुई है कि भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीट नहीं कर सकते हैं, इसी किंवदंती को बदलना चाहते हैं। और सही कहिए तो हम हिल्सा की समा बदलना चाहते हैं। को जब तैयारी करने के लिए सोचे थे नीट में, तो बहुत सारा ऐसा लोग मिले थे जो बोले थे कि तुम हिंदी मीडियम से पढ़ा है, हिंदी मीडियम जनरल कंपटीशन में जाओ, वहाँ पे कुछ हो जाएगा, नीट IIT नहीं हो सकता है। यानी हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो नीट IIT सब नहीं हो सकता। अब तो लोगों को बता दिया कि हिंदी मीडियम वाले भी जो है नीट और IIT क्लियर कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा नीट IIT दोनों हो गया है। दोनों हो गया। हाँ। हिंदी मीडियम से पढ़कर। जी सर। इस कोरोना काल में ही इस जीनियस फैक्ट्री की शुरुआत हुई और उसी शुरुआत में पहले साल ही हम लोगों ने पूरे बिहार बोर्ड में 7वां पोजीशन दिया था। यानी कि आपदा को अवसर में बदल। हाँ, आपदा को दम सही शब्दों का आपने चयन किया कि आपदा को अवसर में बदल दिया गया। और जब पहला बार रिजल्ट इतना शानदार रहा तो हम लोगों का जोश और बढ़ा और हम लोगों ने ही उसी में से ये रत्नेश भी हम लोगों के शुरुआती दौर का बच्चा है। और कैसे कहते कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो लेकिन बिहार में तो एक प्रचलन है सर कि जो है प्रतिभा को ही कुचलना है। यहाँ के प्रतिभावान बच्चे जो है दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु और पढ़ाई के क्षेत्र में अगर बात की कर, लोगों का एक मोनोपोली है कि इंटर पास कर गए हैं ये बच्चे तो कोटा में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे। बिहार में शिक्षा नहीं है क्या? जो कोटा और दिल्ली की पढ़ाई अच्छी है, इसमें हम लोग नहीं कहते कि पढ़ाई खराब है, लेकिन हर बच्चे की वो क्षमता नहीं है कि वो कोटा, दिल्ली, पटना जाके पढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग वही प्रयास, जो पढ़ाई हम हमेशा कहते हैं कि वो सारे टीचर भी उस लेवल के हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि हम लोग उसी लेवल पे काम कर सकें और यहाँ से भी रिजल्ट हो सकता है। उसका एग्जाम्पल रत्नेश है, जिसको आप नीट के एग्जाम में 964 रैंक लाया इसी कोचिंग। जी 705 नंबर है उसका 720 में। और वो भी निःशुल्क शिक्षा। हाँ, निःशुल्क 100%। उसको 10th तक यहाँ पढ़ा था। उसके बाद हम ही लोग का एक ब्रांच है पटना में, ट्रैवल ब्लू, वहाँ पे पढ़ा है वो। 11th 12th की तैयारी किया और साथ साथ नीट की तैयारी किया। अच्छा, कितने बच्चे आपके पास होंगे सर जो 80% से अत्यधिक नंबर? इस बार 85% से 80 तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा। 85 जिसका फी रिटर्न हुआ है, लगभग 42 बच्चों का फी रिटर्न हुआ है। और 90%? 90% भी हमको लगता है 12-13 बच्चे होंगे। 12-13 बच्चे जी। क्या मिशन से पहले बोला गया था कि 85 प्लस आएगा तो पैसा रिटर्न हो जाएगा? सर ने पैसा भी रिटर्न कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे नीट का तैयारी कर रहे हैं हम। नीट का तैयारी करना है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सोनम कुमारी। कितना नंबर आया है? 400, टोटल 440 है। फिजिक्स में 90 है। फिजिक्स में 90 है। आगे तुमको क्या तैयारी करना है? वैसे तो जेईई मेंस का भी मैं एग्ज़ाम दूंगी और मैं आगे एनडीए का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, एनडीए का तैयारी आगे करना है। तो हम लोग बिहार के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में हैं मित्रों, और जो हमारे साथ ये बच्चे हैं, तमाम बच्चे के हाथ में जो चेक देख रहे हैं, ये चेक कोई साधारण सा चेक नहीं है। भले ही चेक का अमाउंट आपको साधारण अमाउंट दिख रहा होगा, 5000, 4000, 7500, 10,000, ये साधारण अमाउंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो वो तमाम बच्चे हैं जो 2024 के एग्जाम में मैट्रिक और इंटर में 85% से अधिक नंबर लाए हैं, और ये जीनियस फैक्ट्री के बच्चे हैं। हमारे साथ जीनियस फैक्ट्री के सर हैं, धीरज सर हैं, अमित सर हैं और तमाम शिक्षक हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा सर। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो 85% से अधिक नंबर लाए हैं। तो आपने इन बच्चों को पढ़ाया है तो फिर चेक क्यों दे रहे हैं आप? ये जब एडमिशन होता है जीनियस फैक्ट्री में, तभी ये बता दिया जाता है कि जो आपका फ़ी है जी, वो एक सिक्योरिटी के तौर पे जमा रहता है कि आप मेहनत करिए केवल, क्योंकि शुरुआत से अगर फ्री कर देंगे तो बच्चे उतना मेहनत करते नहीं हैं। तो उसमें एक कंडीशन लगा हुआ कि अगर आप 85% मार्क्स लाते हैं, चाहे 10th के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में, तो 10th और 12th का 100% फी रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आप 90 से ज़्यादा लाते हैं, 90 या 90 से ज़्यादा लाते हैं, तो फिर टोटल फी रिटर्न हो जाता है, 11th का भी और 12th का भी, और 9th और 10th दोनों का भी। यानी कि 90% से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो टोटल फी जो है रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, कितने बच्चे इसमें हैं जो 90% से अधिक नंबर लाए हैं? जरा सा खड़ा हो जाइएगा थोड़ा सा। जो 90% से अत्यधिक नंबर लाए हैं, ये वो बच्चे हैं जो 90। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सर। आशीष कुमार। आपका भी चेक पैसा रिटर्न हुआ है? यस सर। कितना रिटर्न हुआ? सर 7000 सर। अच्छा, क्यों रिटर्न किए? क्योंकि सर हमने फिजिक्स में 90% नंबर लाया सर, इस कारण से। क्योंकि पहले एडमिशन के वक्त ही हम लोग को सर बोल दिए जाते हैं कि अगर आप फिजिक्स में 85 लाओगे तो सिर्फ सेकेंड ईयर का पैसा वापस होगा, अगर आप 90 प्लस लाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का, यानी इसका मतलब ये समझिए सर कि हम लोग को फ्री में एजुकेशन मिला फिजिक्स में। यानी कि फिजिक्स में जो है धीरज सर के द्वारा फ्री में एजुकेशन दिया गया। हम लोग फ्री में पढ़ लिए सर। आप कितना नंबर लाए? 92%। 92% फिजिक्स भैया 92% नंबर लाए हैं। यस सर। आपको भी पैसा रिटर्न हुआ? यस सर।
क्यों रिटर्न किए हैं मालूम? यस सर। क्यों? बोल दिए थे, एडमिशन कराए थे तभी बोल दिए थे। अच्छा। इसको 85% रहेगा तो 11th का लौटाएंगे। 11th का 85%, अच्छा 11th का और 90% 11th में दोनों का। यानी कि 90% से अब ये आप दोनों का 90% से एबव नंबर है। शायद ये बिहार का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जीनियस फैक्ट्री जहां प्रतिभावान बच्चों को सम्मान दिया जाता है। प्रतिभा को कुचलेंगे नहीं, प्रतिभा को उभारेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही प्रयास किया जा रहा है हम लोग द्वारा, हम लोग की पूरी टीम द्वारा, जीनियस फैक्ट्री की टीम द्वारा। लेकिन बिहार में तो एक प्रचलन है सर कि जो है प्रतिभा को ही कुचलना है। यहाँ के प्रतिभावान बच्चे जो है दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु और पढ़ाई के क्षेत्र में अगर बात की कर, लोगों का एक मोनोपोली है कि इंटर पास कर गए ये बच्चे तो कोटा में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे। बिहार में शिक्षा नहीं है क्या? ये जो कोटा और दिल्ली की पढ़ाई अच्छी है, उसमें हम लोग नहीं कहते कि पढ़ाई खराब है, लेकिन हर बच्चे की वो क्षमता नहीं है कि वो कोटा, दिल्ली, पटना जाके पढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग वही प्रयास जो पढ़ाई हम हमेशा कहते हैं कि वो सारे टीचर भी उस लेवल के हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम लोग उसी लेवल पे काम कर सकें और यहाँ से भी रिजल्ट हो सकता है। उसका एग्जाम्पल रत्नेश है, जिसको आप लोग देखे ही हैं, अभी मिलाएंगे आपको, जो इस बार 720 में 705 नंबर लाया है नीट के एग्जाम में। वो यहीं से जीनियस फैक्ट्री से ही पढ़ा हुआ स्टूडेंट है और 9th-10th यहाँ तक हिंदी मीडियम पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग पूरी टीम ने उसके सारा खर्च उठाया था, जो पटना भेजे थे हम लोग ट्रैवल ब्लू में, तो वहाँ से वो 720 में 705 नंबर लाया इस बार नीट में। यानी कि जीनियस फैक्ट्री का ये मानना है कि यहाँ के जो दबे कुचले उस प्रकार के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो दिल्ली, कोटा नहीं जा सकते हैं, उन्हें जीनियस फैक्ट्री जीनियस बनाएगा। बिल्कुल 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 100%। रत्नेश यही का बच्चा है जो पूरे बिहार में 964वां रैंक, 964 रैंक लाया। ये नीट के एग्जाम में 964 रैंक लाया इसी कोचिंग। जी 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 705 नंबर है उसका 720 में, और वो भी निःशुल्क शिक्षा। हाँ निःशुल्क 100%। उसको 10th तक यहाँ पढ़ा था, उसके बाद हम ही लोग का एक ब्रांच है पटना में ट्रैवल ब्लू, वहाँ पे पढ़ा है वो, 11th-12th की तैयारी किया और साथ साथ नीट की तैयारी किया। अच्छा, कितने बच्चे आपके पास होंगे सर जो 80% अत्यधिक नंबर? इस बार 85% से 80 तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा। 85 जिसका फी रिटर्न हुआ है, लगभग 42 बच्चों का फी रिटर्न हुआ है। और 90%? 90% भी हमको लगता है 12-13 बच्चे होंगे। 12-13 बच्चे जी। क्या नाम है बाबू? रितु भारती। रितु भारती। कितना नंबर आया है? 92। 92? 92%। कौन सर पढ़ाए हैं? धीरज सर, पवन सर, चंदन सर। इसी जीनियस फैक्ट्री में? यस। कि तुमको भी पैसा रिटर्न हुआ है? कितना? 75 सर। क्यों? क्योंकि हम लोग को बोला गया था एडमिशन टाइम कि 85+ आएगा तो 1 साल का फी रिटर्न होगा। अच्छा, अगर तो ये अब तो पैसा सर रिटर्न कर दिए? कोई एडमिशन से पहले बोला गया था कि 85+ आएगा तो पैसा रिटर्न हो जाएगा, सर ने पैसा भी रिटर्न कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे नीट का तैयारी कर रहे हैं हम। नीट का तैयारी करना है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सोनम कुमारी। कितना नंबर आया है? 400, टोटल 440 है, फिजिक्स में 90 है। फिजिक्स में 90 है। आगे तुमको क्या तैयारी करना है? वैसे तो जेईई मेंस का भी मैं एग्ज़ाम दूंगी और मैं आगे एनडीए का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, एनडीए का तैयारी आगे करना है तो। और देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं। तुम्हारा कितना नंबर आया बाबू? टोटल 402 है और फिजिक्स में 87 नंबर है। 87? यस। तो 90 से ज़्यादा दूरी नहीं है, दूरी लगभग बहुत ज़्यादा। तुमको आगे क्या करना है? आगे नीट करना है, डॉक्टर बनना है आगे जाके। ये डॉक्टर का जी जी फैक्ट्री जी बना रहे हैं। प्रयास कर, और बच्चे का रिजल्ट आएगा भी। बहुत सारे बच्चे इसमें जो एकदम रिजल्ट देने लायक बच्चे हैं, अगर सही दिशा में 1 साल और मेहनत करेंगे, 12 तो हो गया इन लोगों का, तो इस बार तो अपेयरिंग है, लेकिन हमको लगता है 1 साल अगर सही डायरेक्शन में काम कर लेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। फिर आप लोगों को आएंगे यहाँ पर और आप लोगों को इस बार रत्नेश से मिला रहे हैं, उम्मीद है कि अगला साल और ज़्यादा बच्चों से मिलवाएंगे। अच्छा, रत्नेश कहाँ? आइएगा और आइएगा सर, आप भी आइएगा इधर। आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया? यस सर। कितना नंबर आया है? 705। 705। कहाँ तैयारी किए थे? ट्रैवल ब्लू पटना। और 12, 10, 12 ये 10th यहाँ पे किए थे जीनियस फैक्ट्री। जीनियस फैक्ट्री में? हाँ। अच्छा सर, पैसा वैसा नहीं ले रहे थे क्या तैयारी कराने में? नहीं, कोई पैसा 11th-12th मेरा नहीं लगा है। नहीं लगा? नहीं। जैसे इन बच्चों का वापस हो रहा है वैसे ही आपका भी वापस हो गया? वापस नहीं, मेरा लगा ही नहीं था। आपका लगा ही नहीं था। अब आगे क्या करना है? इन बच्चों को क्या बताना है कि आपने जहाँ से पढ़ा था आप नीट क्लियर कर दिया, अब ये बच्चे कैसे नीट क्लियर करेंगे? सवाल ये है। आपके सर हैं, वहाँ भी देखिए सर खड़े हैं, यहाँ भी सर खड़े हैं। सर के सामने इन बच्चों को कैसे बताइएगा कि ये जो है जीनियस फैक्ट्री है, रियल में जीनियस फैक्ट्री बने, यहाँ नीट का जो है हब हो। अब बच्चों को राजस्थान, कोटा ये सब नहीं जाना पड़े। अब लोग जो है बिहार में रहकर ही नीट, IIT, जेईई मेंस सबका एग्जाम बिहार में ही क्लियर हो। सर हम ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, हम पेंदापुर के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे मेरे को जब तैयारी करने के लिए सोचे थे नीट में, तो बहुत सारा ऐसा लोग मिले थे जो बोले थे कि तुम हिंदी मीडियम से पढ़ा है, हिंदी मीडियम जनरल कंपटीशन में जाओ, वहाँ पे कुछ हो जाएगा, नीट IIT नहीं हो सकता है।
यानी हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो नीट आईआईटी सब नहीं हो सकता। अब तो लोगों को बता दिया कि हिंदी मीडियम वाले भी जो है नीट और आईआईटी क्लियर कर सकते हैं। सर मेरा नीट IIT दोनों हो गया है। दोनों हो गया हिंदी मीडियम से पढ़कर। जी सर। सर को क्या कहिएगा जो आपको तैयारी करवा रहे थे? धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद बोलेंगे। आगे धन्यवाद से थोड़ा ही काम चलेगा। सर ने जिस उम्मीद से आपको तैयारी करवाया है उसी उम्मीद से इन लोगों के लिए भी आगे काम करना है। सर डेफिनेटली। अच्छा, ये लोग कैसे तैयारी करें कि ये लोग का भी जो है एग्जाम नीट का एग्जाम क्लियर हो? एक बच्चे देखो उधर ये सब नीट का तैयारी करने वाली है। किसी टीचर को पैशनेटली फॉलो करे, लगातार फॉलो करते रहे और अपना मेहनत जारी रखे। मेहनत जारी रखे। और जो लोग बोलता है सर कि हिंदी मीडियम वाले नीट और आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, तो ये क्या नहीं कर सकते? आपने तो जो है परिणाम भी लोगों को दिखा दिया। इसी किंवदंती को हम लोग हिलसा में बदलना चाहते हैं कि ये जो झूठी अफवाह फैली हुई है कि भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीट नहीं कर सकते हैं, इसी किंवदंती को बदलना चाहते हैं। और सही कहिए तो हम हिलसा की समा बदलना चाहते हैं। हम लोग 12th वाले बच्चे को शिक्षा देते थे, धीरज सर, हम, चंदन सर, तो हम लोग जब 11th में बच्चे आते थे तो उनका बेसिक अच्छा नहीं होता था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को 9th 10th से ही तैयार किया जाए। तो इस बीच हम लोगों के मन में ये भी आया कि हम लोग तो 12th में पढ़ाते ही हैं, इन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तरह तरह का प्रस्ताव आया। उसी में एक प्रस्ताव मिला कि अगर बाय द वे आप निःशुल्क दीजिएगा सर, तो निःशुल्क को लोग कमतर आंकते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि निःशुल्क दे रहे हैं तो सीरियसली नहीं लेंगे, कभी पढ़ाएंगे नहीं। चूँकि हम लोग काफ़ी इंगेज लोग थे तो और ये दुर्भावना ये फैल सकता था अफवाह कि वो लोग पढ़ाएंगे नहीं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक नॉमिनल फ़ी रखा। उस नॉमिनल फ़ी के तहत उन बच्चों को सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारी परिसीमा थी, हमारी सीमा थी, ज़्यादा बच्चों को हम नहीं ले सकते थे। तो एक कंपटीशन के तहत कुछ बच्चों को चयन किया। इस कोरोना काल में ही इस जीनियस फैक्ट्री की शुरुआत हुई और उसी शुरुआत में पहले साल ही हम लोगों ने पूरे बिहार बोर्ड में 7वां पोजीशन दिया था। यानी कि आपदा को अवसर में बदल। हाँ, आपदा को दम सही शब्दों का आपने चयन किया कि आपदा को अवसर में बदल दिया गया। और जब पहला बार रिजल्ट इतना शानदार रहा तो हम लोगों का जोश और बढ़ा। और हम लोगों ने ही उसी में से ये रत्नेश भी हम लोगों के शुरुआती दौर का बच्चा है। और कैसे कहते कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो इसी बैच का लड़का 7th पोजीशन लाया था। लेकिन धीरज सर की पारखी नज़र ने इस बच्चे को परखा। काहुरी ने सर, हीरे को पहचान लिया। इस बच्चे को परखा। सर ने कहा कि नहीं, ये बच्चा है सर, इस पे काम अगर किया जाए, इनको थोड़ी सहायता दिया जाए। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और हम लोगों की भी ये मनसा ही थी कि हिलसा का समा बदलना चाहिए। जो हिलसा में ये है कि हमको 10th पास करना है, 11th पास करना है, 12th पास करना है, ये बदलना चाहिए लोगों के मन से। तो हम लोग इस पर काम किए। एक ट्राइबल ब्लू के डायरेक्टर हैं अमित आनंद सर, हम लोगों के मित्र हैं, उन लोगों ने हमको सहयोग किया। हम लोगों को इनको हम लोगों ने फ्री एजुकेशन दिलाया। और जैसे ये जो हम लोग हीरा जो ये परखे थे उनको उन्होंने तराश दिया और इसका रिज़ल्ट माने एकदम शानदार आया। पिछले साल भी इनका 589 था। BDS आराम से इनको मिल रहा था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि हम MBBS ही बनेंगे। तो ये हम लोगों ने फिर कहा कि ठीक है। फिर देखिए और इस बार ऐसा रिजल्ट है 720 में 705, 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर है सर। पूरे देश भर में हाँ। 964 में रैंक है। 964 समझ लीजिए 25 लाख के अप्रॉक्स बच्चे अपीयर होते हैं। और हिलसा जैसे छोटे शहर का ये बच्चा अपने मेहनत की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचा है। और एक हिलसा के बच्चों के लिए एक आयाम गढ़ा है, एक आइडियल बना है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसके साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये हिंदी मीडियम का छात्र है। जिस समय ये पढ़ता था उस समय इसको इंग्लिश में थोड़ी बहुत आज भी परेशानी होती है। तो इसने देखिए अवसर को कैसे, आपदा को अवसर बनाता है। इसने भी अपने इस कमजोरी को, सभी बच्चों ने जो है इन्होंने आपदा को तो अवसर में बदल दिया। अब इन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जिन्हें आज आपने जो है पुरस्कृत किया है कि कोई 90% से एवं नंबर लाए, कोई 85% से अधिक नंबर? हम लोगों का फिर एक बार उद्देश्य ये 4000 5000 नहीं है, क्योंकि इनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए 5000 10000 15000 आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जो इनको हमने सम्मान दिया है, इनसे अपनी उम्मीद पाली है, हमारा उद्देश्य वहाँ है। आज फिर एक बार इन लोगों को हम झकझोरना चाहते हैं कि यू हैव कैपेबिलिटी, आप में है वो क्षमता, आप अगला रत्नेश बन सकते हो। हम लोगों को वो खुशी दे सकते हो जिसके हम लोग वास्तविक में हकदार हैं। और ऐसा होने से हिलसा का समा बदल जाएगा। जो 10th का 11th पास करना, 12th पास करना एकदम यहाँ हो गया है। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ से हम नीट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार बोलेंगे, आप लोग खड़े हो जाइए सभी बच्चे अपना अपना चेक लेकर। और देखिए संजोग की बात है कि हम लोग नालंदा में हैं और नालंदा गौरवशाली धरती है, पूरे दुनिया को ज्ञान प्रदान करने वाला धरती है। और यहाँ पे जो है धीरज सर आ जाइएगा सर। और धीरज सर, अच्छा आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इधर आइएगा सर।
धीरज सर ने जो उम्मीद से आप लोगों को तैयार किया है, धीरज सर के उम्मीदों पे खड़ा उतरिएगा ना। जोर से बोलिएगा। लगता है आप लोग खाए नहीं, जोर से बोलिए, खड़ा उतरिएगा ना। पूरे दुनिया में एक बार फिर से बताइएगा कि ये वही नालंदा की धरती है जो दुनिया को ज्ञान दिया था। आज रत्नेश ने पूरे इंडिया को बताया, पूरे हिंदुस्तान को बताया कि 25 लाख में 964वां रैंक लाकर उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहला रैंक भी लाइएगा, नीट में लाइएगा ना। तो एकदम जो है तैयारी कीजिए। और जो है जीनियस फैक्ट्री नाम ही नहीं, जीनियस बनना है और जीनियस नालंदा बना देना है। बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, जो है पैसे के अभाव में प्रतिभा का जो है हत्या ना हो, इसके लिए आप लोगों को लड़ना है। और ये साकार तभी होगा जब आप लोग सफल होइएगा, तब धीरज सर का जो है हाथ मजबूत होगा और लोग इनसे जुड़ेंगे और लोग पैसे के अभाव में दम नहीं कुचलेंगे, प्रतिभा का सम्मान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए। और आप नालंदा में हैं, नालंदा की धरती पे, हम नालंदा से हैं, इसलिए आपका विशेष बहुत बहुत आभार।